यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमोस्तु शुद्धात्मने। नमोस्तु गुरुरात्मने। पंकनहि पंकजबनु मुक्ता बनु नसीब दीप बनु जलतारहूँ गुरुपद पद्म समीप। नमो भारती भ्रम मिटे ब्रह्म बनूं मैं बाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल भार रहित भारत बने भास्वत भारत भाल। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की, द्वादशांग जिनवानी माता की, अध्यात्म महर्षि आचार्य भगवान श्री पूज्य पाद मुनि महाराज की, चारित्र्य चक्रवर्ती मुनिकुल पितामह योगींद्र चूड़ामणि धर्म साम्राज्य नायक 20वीं शताब्दी के प्रथम आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, दीक्षा गुरु शांत मूर्ति वात्सल्य रत्नाकर गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य वर्य श्री वर्धमान सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, समस्त आचार्य संत की, आज की आनंद की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। स्वयं को स्वयं में खोजो और स्वयंभू बनो। आचार्य ने हम सबके लिए यह पवित्र प्रेरणा, स्वयं को स्वयं में खोजो और स्वयंभू बनो अर्थात परमात्मा बनो। सब में परमात्मा बनने का सामर्थ्य, क्षमता, शक्ति छिपी हुई और गुरुजनों का कार्य है कि प्रत्येक भाग्यवान भव्यात्मा, वैसे तो उन्होंने उपदेश सबके लिए, मेरी भावना में अपन पढ़ते हैं सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह हो उपदेश। भगवान ने उपदेश देते समय कोई पक्षपात नहीं किया। उसमें ऐसा कहा क्या धनवानों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया, कहा ऐसे जैनियों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया, जैनों को कहा, जैनों को नहीं कहा, ऐसा कहा भव्य जनों को मोक्ष मार्ग का निस्पृह उपदेश दिया, ऐसा कहा भव्यों को दिया, अभव्यों को छोड़ दिया, सब जीव सबको दिया। सूर्य अपना प्रकाश संपूर्ण विश्व को मुक्त हस्त से प्रदान करता है। लेने वाला लेता है, नहीं लेने वाला छोड़ता है। सारी सृष्टि सूर्य प्रकाश से खिलती है, उजाले प्राप्त करती है, लेकिन उल्लू एक ऐसी प्रजाति है घुबड़, उसको सूर्य प्रकाश में दिखता है। देखो क्या कर्म वैचित्र है। सारी दुनिया सूर्य प्रकाश में छोटी छोटी चीजों को भी स्पष्ट देखती है, लेकिन उल्लू को सूर्य प्रकाश में दिखता नहीं दिखता। उसका नाम कर्म, उसका पाप कर्म वैसा है। उसी प्रकार अत्यंत खेद खिन्न दशा को प्राप्त, संसार भ्रमण से ग्लानि को प्राप्त हो चुके जो अभव्य जीव है, और अभव्य के साथ साथ जो दूरानुदूर अर्थात अभव्य संभव्य जीव है, उनको कभी भी जिनेंद्र देव रूपी सूर्य का प्रकाश सिद्धत्व को प्राप्त करने में कारण नहीं बन सकता, क्योंकि उनकी योग्यता ही नहीं, उनकी भवितव्यता नहीं है, यथा योग्य लतव्य। आचार्य कहते हैं भवितव्यता जैसी भी हो, लेकिन क्षमता सब में, शक्ति सब में है। उस शक्ति को प्रकटा करके परमात्मा बनिए, स्वयं को स्वयं में खोजो और परमात्मा बनो। हम सभी लोग देख रहे थे पिछले श्लोक में, स्वस्मिन् सदभिनाशित्वाद् अभीष्ट ज्ञापकत्वतः
स्वयं हित प्रयोक्तृत्वादात्मैव पुरुषात्मा। अपने भीतर प्रशस्त ऐसे मोक्ष सुख को खोजना या उसकी अभिलाषा करना, उसको जानना और उसको पाने के लिए प्रयोग करना, ये सब आत्मा ही करता है। इसलिए आत्मा ही आत्मा का गुरु है, हम ही हमारे गुरु हैं। निश्चय से, व्यवहार से पंच परमेष्ठी हमारे गुरु हैं, लोक व्यवहार से विद्यालय शिक्षक वगैरह हमारे गुरु हैं। जिस क्षेत्र में जो जैसा है वैसा समझना है, किंतु ये सभी गुरु उस क्षेत्र में हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं, दिग्दर्शन कर सकते हैं। चलना हर किसी को स्वयं है। भगवान भी मार्ग बताएंगे, भगवान किसी को भगवान नहीं बनाएंगे, नहीं तो आदिनाथ भगवान मारीची को ले जाते मुक्ति तक। ये सब चीजें हमने देखी। इसलिए आचार्य कह रहे हैं कि प्रत्येक द्रव्य को अपने उद्धार के लिए स्वयं प्रयास करना है। गुरुदेव सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे कि स्वावलंबन और वस्तु स्वातंत्र्य ये जैन दर्शन का फाउंडेशन है। विश्व की प्रत्येक वस्तु आत्मनिर्भर है, अपने ऊपर डिपेंड है निश्चय से, और प्रत्येक पदार्थ स्वतंत्र है। कैसे स्वतंत्र है? तो हमने 2 दिन पहले एक उदाहरण देखा था करेले की सब्जी का, ध्यान में? उसमें डाले गए प्रत्येक घटक मिश्रित होकर के एक व्यंजन के रूप में सामने आए हैं, लेकिन सबने अपना अस्तित्व जीवंत रखा है। करेले का कड़वापन, गुड़ का मीठापन, इमली का खट्टापन, नमक का खारापन, मिर्च का तीखापन और घी का चिकनापन, सभी एक अखंड मिश्रण रूप व्यंजन में होते हुए भी अपने अपने अस्तित्व और स्वतंत्र को बनाए हुए। उसी प्रकार विश्व की प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है। हर द्रव्य अपने अपने स्वभावानुसार कार्य करता है। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का क्या करता काम। सहजानंद वर्मी जी कहते हैं निश्चय से विश्व अपने आप, विश्व की प्रत्येक वस्तु अपने आप परिवर्तनशील है, मैं उसमें कुछ भी नहीं करता। निश्चय क्या है? व्यवहार से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणति में निमित्त बनता है, कर्ता धर्तापना व्यवहार से होता है, किंतु निश्चय से हर द्रव्य स्वयं परिवर्तनशील है। अपनी मर्यादा में रहते हुए प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील होते हुए भी नित्य है और नित्य होते हुए भी परिवर्तनशील है। यह अनेकांतवाद की सुंदरता है। गोष्ट सांगताय राजा राणीची, ती भी सांगणार आहे, पण हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करू। तो फिर शिष्य पूछता है कि गुरुदेव, हे आचार्य वही, यदि प्रत्येक आत्मा स्वयं ही अपना गुरु है, आत्मा ही आत्मा का गुरु है, तो किसी भी मोक्षार्थी को, किसी भी मोक्ष इच्छुक जीव को दूसरे किसी को गुरु मानने की आवश्यकता नहीं। किन्हीं गुरुओं को आहार दान देने की, वैयावृत्ति करने की, साधु समाधि भावना आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं है। किसी को वंदन नमस्कार करने की जरूरत ही नहीं। तब आचार्य कहते हैं कि हे भद्रात्मन, हे पुण्यात्मन, हे भव्यात्मन, ऐसा मत समझो। निश्चय से आत्मा ही आत्मा का गुरु है, लेकिन उस भूमिका तक पहुंचाने वाले भी कोई गुरु होते हैं। आत्मा को निश्चय व्यवहार समझाने वाले, वहां तक कैसे पहुंचना चाहिए, आत्मलाभ कैसे लेना चाहिए, इसका मार्गदर्शन करने वाले, इसकी दिशा दिखाने वाले भी कोई गुरु होते हैं। जब तक उस भूमिका में नहीं पहुंचोगे तब तक निचली दशा में, निम्न दशा में, अर्थात साधक दशा में, व्यवहार नहीं की भूमिका में तुम्हें पंच परम गुरुओं की शरण लेकर के उनकी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि वे ही अकारण जगत बंधु हैं। पंच परमेश्वर क्या है? अकारण जगत बंधु है। दुनिया के भाई बंधु जो होते हैं, उनमें से बहुत सारे भाई बंधु किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी स्वार्थ से एक में के साथ बंधुता रखते हैं, नाते रिश्ते रखते हैं। लेकिन पंच परमेश्वरी, देवशास्त्र गुरु और जिन धर्म इस विश्व के अकारण जगत बंधु इसलिए है क्योंकि उनकी बंधुता विश्व के साथ होते हुए भी उन्होंने उसमें किसी कारण को नहीं रखा कि इस कारण से आप मेरे भाई हैं, आप मेरा फायदा करने वाले इसलिए आप मेरे भाई हैं, आप मुझे कुछ वस्तु देने वाले इसलिए आप मेरे बंधु हैं। ऐसा कोई स्वार्थ रखे बिना वे विश्व के बंधु हैं, इसलिए अकारण जगत बंधु जिन धर्म। अकारण जगत बंधु पंच परमेश्वरी, अकारण जगत बंधु वीतराग देव सिद्धांत शास्त्र और निर्ग्रंथ गुरु है। ऐसे देव शास्त्र गुरुओं को हे भव्यात्मन व्यवहार नय की भूमिका में प्राथमिक माध्यमिक दशा में तुम्हें शरण जाना है।
और जब उससे आगे बढ़ करके अप्पा अपम में रहो, आत्मा आत्मा में रमने योग्य समर्थ हो जाता है, तब फिर गुरु शिष्य का संबंध अपने आप है क्या हो जाता है, विसर्जित हो जाता है। तो उसी बात को समझाने के लिए आचार्य पूज्यपाद्य इष्टोपदेश परमागम के 35वें श्लोक के माध्यम से अपने प्रतिपाद्य विषय का विश्लेषण करते हैं। मेरे पीछे पीछे आप लोग भी बोलेंगे। नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत् नाज्ञो विज्ञत्वमायाति विज्ञो नाज्ञत्वमृच्छति निमित्तमात्रमन्यस्तु गतेर्धर्मास्ति कायवत्। आचार्य कहते हैं कि गुरुजनों का उपदेश सुनने के कारण या गुरु आदि का उपदेश सुन करके अज्ञ अर्थात अज्ञानी जो जीव होते हैं वे विज्ञत्वम ज्ञान दशा को न आयाति प्राप्त नहीं होते। बहुत से ऐसे अज्ञानी जीव होते हैं, हठाग्रही होते हैं, दुराग्रही होते हैं। ऐसे हठाग्रही दुराग्रही जीव मेरा ही खरा ऐसी वृत्ति के कारण गुरुजनों का उपदेश सुनते हैं, लेकिन उनके सुनने के पीछे भी उनका उद्देश्य ज्ञान को ग्रहण करना नहीं, बल्कि उस गुरु को ही कुछ सयानापन बता करके आऊं ऐसा अहंकार होता है। बरीच लोक प्रवचन सभेमध्ये प्रवचन ऐकायला येत नाही, ते महाराज सांगायला लागले त्याच्यातलं काहीतरी माप काढून येऊया, त्यांनाच काहीतरी शांतपणे सांगून येऊया, ह्या उद्देशाने पण आलेली असतात। अहंकार असतो, अहंकारी जीव होते हैं ऐसे, प्रवचन सभा में भी जाते हैं, सुनेंगे लेकिन हित की दृष्टि से नहीं सुनते। सुनाने वाले को ही हम कुछ और चार बातें सुनाएं, कुछ कमियां निकाले, कुछ उनकी बात का खंडन मंडन करे, काट छाट करे, ऐसा उद्देश्य रख करके अहंकार से कुछ तो जीव भी आते हैं। सभी वैसे नहीं होते, लेकिन कर्म उदय वाले जीव तीव्र कर्म के कारण ऐसा करते। उसी प्रकार यहां पर भी हो रहा कि जो अज्ञानी जीव, जो दुराग्रही है, हठाग्रही है, उसको गुरुजनों के उपदेश से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ज्ञान को ग्रहण नहीं करता। चिकने पाषाण की तरह दगड भिजे पावसात आमची ही तीच दशा। एक म्हण आहे, दगड भिजे पावसात म्हणा पुढं आमची म्हणजे तुम्ही माप म्हणशीला, दगड भिजे पावसात आमची ही तीच दशा। 24 घंटे पाषाण बारिश में भीग रहा है, लेकिन वो सिर्फ ऊपर से गिला, भीतर सूखा है। उसी प्रकार कर्म उदय से अत्यंत तीव्रता को प्राप्त जो जीव होते हैं, वो ऊपर ऊपर से तो धर्म का स्वांग करेंगे, लेकिन भीतर कुछ नहीं। ऊपर ऊपर से धर्म का अभिनय करेंगे, किंतु भीतर धर्म की प्रतिष्ठापना उनकी नहीं हो पाती है, क्योंकि उनके उसी प्रकार का कर्म उदय होता है। कुंभोज बाहुबली तीर्थ क्षेत्र पर एक दीवार पर एक सुभाषित लिखा है, बुद्धे है फल मनाग्रह। लिखा है ना, आप लोग भी जाएंगे तो पढ़ेंगे। वहां गेट पण आत गेला आणि पावती फाटते तिथं कट्टा आहे नाही, आज जाताना डाव्या हाताला त्या कट्ट्याच्या बरोबर वर डोक्यावर बघायचं, त्या डोक्यावर असेल किंवा पुढच्या भिंतीवरती असेल, त्या दोन्हीपैकी कुठतरी एका ठिकाणी। बुद्धि है फल मनाग्रह, बुद्धि का वास्तविक फल क्या है, अनाग्रह वृत्ति, मेरा ही सत्य है, ये जो वृत्ति है इसका त्याग होना चाहिए। सन्मति सागर आचार्य देव हमेशा कहते थे, मेरा सो खरा कहने के बजाय खरा सो मेरा कहना चाहिए। माझंच खरं म्हणण्यापेक्षा खरं ते माझं म्हटलं पाहिजे। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अज्ञानी जीव, पाखंडी जीव, पापी जीव गुरु के उपदेश से ज्ञान को प्राप्त करे ऐसा कोई नियम नहीं, ज्ञान को ग्रहण नहीं करता है बहुत। और विज्ञ जो ज्ञानी जीव है, अज्ञत्वम न रुच्छति, अज्ञानता को प्राप्त नहीं होता। जो ज्ञानी है वो गुरु के शरण में आकर और ज्ञान को ग्रहण करता है, लेकिन अज्ञान को ग्रहण नहीं करता है, तो ज्ञान को ही ग्रहण करता है। किंतु इसमें क्या समझना है
गुरु से शिष्य ने ज्ञान लिया, इसका मतलब गुरु के भीतर से ज्ञान लिया ऐसा नहीं है। शिष्य के भीतर वो ज्ञान भरा हुआ है, गुरु ने मार्गदर्शन दे करके उस ज्ञान को प्रकाशित उद्घाटित करने का सूत्र मार्ग बताया। हर जीव के भीतर अनंत गुण भरे हुए। अपन कहते हैं ना, जिन गुण संपत्ति, भगवान से प्रार्थना करते हैं अपन, हे प्रभु मुझे भी जिन गुण संपत्ति की, हमें भी भगवान के गुणों की। तो फिर बताइए, भगवान के गुण हमने लिए तो भगवान निर्गुण नहीं होंगे? इन्हीं मोकळच होणार आहे का? लय यावी त्यांच्या हाँ अनंत गुण है, इसलिए उनमें से थोड़े थोड़े हम लेंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा है। देखिए यहां पर दो बर्तन रखे, एक पानी से भरा, एक खाली। एक बर्तन का पानी दूसरे बर्तन में निकालते जाएंगे, डालते जाएंगे, कभी ना कभी तो बर्तन भरा हुआ बर्तन खाली हो जाएगा। वैसे भगवान के गुण यदि हम में आते गए तो भगवान खाली हो जाएंगे कभी ना कभी, क्योंकि लेने वाले बहुत हैं। असं काही नाही, दुष्काळ पडला तर इसीलिए हमें भगवान के गुण नहीं चाहिए, हमें भगवान के गुण नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान में जो गुण है, जितने गुण हैं, जैसे गुण हैं, वे सब उतने वे और वैसे सारे गुण संसार के प्रत्येक जीव में है। फर्क इतना है कि भगवान के गुणों के ऊपर जो कर्म का आवरण आया हुआ है, उन्होंने रत्नत्रय के द्वारा उस कर्म आवरण को नष्ट करके गुण प्रगटाए हैं, और संसारी जीवों के ऊपर अभी कर्म का आवरण पड़ा हुआ। हम भी भगवान के द्वारा बताए गए रत्नत्रय धर्म की आराधना जैसे जैसे करते जाएंगे, कर्म जैसे जैसे नष्ट होते जाएंगे, वैसे वैसे आत्मिक गुण प्रकट होते जाएंगे, और गुण प्रकट होते होते एक दिन पूरा कर्म नष्ट होते ही पूरे गुण प्रकट हो जाएंगे। इसलिए हमें भगवान के गुण नहीं चाहिए, और हम चाहेंगे भी तो वैसे ग्रहण कर नहीं पाएंगे, क्योंकि वस्तु स्वातंत्र्य, उनका चतुष्टय उनके साथ है, हमारा चतुष्टय हमारे साथ है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो नहीं सकता, एक द्रव्य के गुण पर्याय दूसरे द्रव्य के हो नहीं सकते। यही वस्तु स्वातंत्र्य का सौंदर्य है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि गुरु शिष्य के भीतर जो गुणवत्ता है उसका रहस्य उसको समझाते। शिष्य के भीतर ज्ञान का जो कोश है, उसके ऊपर आए हुए आवरण को कैसे दूर करके उस ज्ञान कोश को समृद्ध करना, उसको कैसे पलटाना, इसका रहस्य गुरु बताते हैं। अपना ज्ञान शिष्य को नहीं देते, शिष्य के भीतर वो ज्ञान कैसे प्रकट हो इसके लिए निमित्त बनते हैं। कल हमने निमित्त के दो प्रकार देखे थे, अंतरंग निमित्त और बहिरंग निमित्त। कारण के दो भेद देखे, अंतरंग कारण और बहिरंग कारण, उपादान कारण और निमित्त कारण, ऐसे कारण के दो भेद थे। उपादान कारण यानी वस्तु की योग्यता, निमित्त कारण में कर्म का उदय, उपशम, क्षय, क्षयोक्षम इत्यादि, और बहिरंग कारण में द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव इत्यादि। अब दूसरे प्रकार से निमित्त के और दो भेद देखना। कंटाळा आलाय का? आलं तरी कुणाला सांगू महाराज? निमित्त के और दो भेद होते, प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। कौन कौन से भेद हो गए? प्रेरक निमित्त और उदासीन निमित्त। जैसे लॉकडाउन है, लॉकडाउन लगा था, और लॉकडाउन में लोग महीनों तक घर में बैठे थे, और फिर जैसे लॉकडाउन खुल गया, खतरा टल गया, तो एक बुजुर्ग दादाजी घर में बैठे बैठे ऊब गए, कंटाले। तो उनके पोते ने कहा, दादाजी चलिए मैं आपको थोड़ा मंदिर तक लेकर के जाता हूँ। उनको स्वयं चलना संभव नहीं था, तो पोता क्या करता है, हाथ पकड़ करके उनको सहारा देता है। सीढ़ियां आई है, गड्ढा है, स्पीड ब्रेकर है, वगैरह वगैरह सब बताते हुए उनको ले जाता है। कौन चल रहा है? दादाजी भी स्वयं चल रहे हैं। उनके चलने में सहायता कौन कर रहा है? लेकिन वो प्रेरक निमित्त है। वो कैसा निमित्त है? प्रेरक निमित्त है। 4-8 दिनों उनको ले गया, फिर 4-8 दिन बाद उस पोते की विद्यालय कार्य प्रणाली चालू हो गई, वो विद्यालय जाने लगा। लेकिन दादाजी को मंदिर जाना था, अब वो क्या करने लगे, लाठी का सहारा लेकर के जाने लगे। लेकिन लाठी कहती है क्या, चलो दादाजी मैं आपको मंदिर तक लेकर के जाती हूँ, वापस लाती हूँ, कहते हैं नहीं। वो स्वयं जा रहे हैं,
लेकिन उसकी सहायता लेकर के, आधार लेकर के जा रहे हैं, तो लाठी है वो उदासीन निमित्त है. आजोबांची काठी 8 शाळेत शिकवलं होते, आम्हाला तर शिकवली ते असं अंक शिकवताना. तो बुजुर्गों की जो लाठी डंडे होते हैं वो उनके चलने फिरने में बैलेंस के लिए, सहारे के लिए निमित्त बनते हैं, लेकिन वो उदासीन निमित्त है. और उनके घर के कोई सदस्य, मित्र, परिवार आदि जो कोई भी होते हैं उनको ले जाते हैं, सहारा देते हैं, चलने की प्रेरणा देते हैं, इसलिए प्रेरक निमित्त है. उसी प्रकार तीर्थंकरों को हो, बड़े बड़े राजाओं को हो, महापुरुषों को हो, प्रभावशाली लोगों को वैराग्य हुआ, उसमें ऐसे ही 2 कारण. किन्हीं किन्हीं को मेघनगर का विघटन देख करके वैराग्य हो गए. तो मेघनगर यानी ढगांचं विस्कळित होणे, तो हो गया उदासीन निमित्त. किसी को 12 अनुप्रेक्षा सुनकर के, किसी को गुरु का उपदेश सुनकर के, किसी को और किसी की मार्मिक बात सुनकर के वैराग्य हो गए. इस प्रकार अभी अपन ने मरण कंडिका में देखा, वो सुदृष्टि नाम का जो सुनार का जीव अपने ही पत्नी का पुत्र बना था, उसको जाति स्मरण हुआ. और राजा को जब उसने बता दिया, प्रजापाल नाम के राजा को, उज्जैन नगरी के, तब उस राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि पति ही अपना पुत्र हो गए, पति ही अपनी पत्नी का पुत्र हो गया. ये सुन करके राजा को भी वैराग्य हो गया. अब वहां तो उपदेश देने वाले कोई मुनि महाराज नहीं थे, लेकिन उस सुदृष्टि नाम के सुनार के जीव का पूर्व वृत्तांत सुनकर के राजा को वैराग्य. इसलिए उपदेश देने वाले गुरु ही होने चाहिए ऐसा नहीं है, लेकिन कोई भी अच्छी बात सुनकर के भी किसी को प्रेरणा मिल सकती है. इसी प्रकार उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त होते हैं. जैसे ध्वजदंड है, ध्वजदंड, ध्वजा लहरा रही है. अब ध्वजा के नीचे दंड लगा है, ध्वजदंड. वो ध्वजदंड स्थिर है जमीन में, उसको व्यवस्थित फिट किया गया है, वो हिलता नहीं है, लेकिन उसके बिना भी ध्वजा लहरा नहीं सकती. और हवा नहीं तो भी ध्वजा लहरा नहीं सकती. तो हवा क्या है? ध्वजा लहराने के लिए प्रेरक निमित्त है, और ध्वजदंड उदासीन निमित्त. ठीक है. इसी प्रकार हमारे जो गुरुजन हैं, कभी कभी उनका उपदेश प्रेरक निमित्त बनता है, कभी कभी वो बोलते नहीं है, लेकिन उनके जीवन को देख करके प्रेरणा मिलती है, तो कथनचित उदासीन निमित्त भी बन जाते हैं. सर्वार्थ सिद्धि टीका में पूज्यपाद स्वामी ने उमा स्वामी आचार्य देव का वर्णन करते हुए एक बहुत सुंदर वाक्य कहा कि अवाक विसर्गम मोक्षा निरूपयंतम मूर्तमिव मोक्ष मार्गम. वे उमा स्वामी आचार्य देव मुनियों की परिषद में कैसे विराजमान थे कि जिनकी निर्ग्रंथ दिगंबर मुद्रा, बिना बोले ही शब्दों का प्रपात किए बिना ही वह दिगंबर निर्ग्रंथ यथाजात मुद्रा मूर्तिमान मोक्ष मार्ग का उपदेश दे रहे थे. एक भजन बोलते हैं आप लोग, उसमें एक पंक्ति आती है, हे गुरुवर शाश्वत पथ दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा, ऐसे कुछ पंक्ति बोलते हैं. दुनिया की नश्वरता का सच्चा, ऐसा ही कुछ है ना उसमें. हाँ, तो इस प्रकार यहाँ निर्ग्रंथ गुरुओं की मुद्रा बिना बोले भी उपदेश देते हैं, उदासीन निमित्त हो गई. कथनचित उसको प्रेरक निमित्त भी कह सकते हैं, और गुरुओं का उपदेश प्रेरणा देने वाला होता है. इसलिए गुरु क्या करते हैं? शिष्य के भीतर की शक्तियों को, उसके ज्ञान पुंज को, उसके गुणों के समूह को, उसको भान मिला करके, उसके ज्ञान मिला करके देते हैं. तब वह शिष्य आत्मबोध को प्राप्त होकर के अपने कल्याण को प्राप्त करने का प्रयास करता है, कल्याण का पात्र बन जाता है. एक हिरण जंगल में घूम रहा, और वह हिरण बहुत विशिष्ट जाति का, और वो कस्तूरी मृग था. कस्तूरी मृग, कुछ विशिष्ट जाति के हिरणों के नाभि में कस्तूरी नाम का एक उनके शरीर का अंग होता है, अवयव होता है. लेकिन जब वो हिरण जन्म लेता है, हिरण मुझे हरिण, जब वो जन्म लेता है, जन्म के कुछ काल बाद, विशिष्ट उम्र में आने के बाद, एक दिन अचानक ही उस हिरण के नाभि से उस कस्तूरी का सुगंध बाहर प्रस्फुटित हो जाता है. ऐसे वो हिरण एक बार जंगल में घूम रहा था, घास खा रहा था, और चलते चलते वो हिरण क्या करने लगा? जंगल में टहल रहा था, पेट भर रहा था. उसी दरमियान उसकी नाभि से जो कस्तूरी की सुगंध पहली बार प्रस्फुटित,
लेकिन अभूतपूर्व ऐसी सुगंधि को ग्रहण करके वो हिरण चौंक गए, आश्चर्यचकित। लेकिन उस सुगंध का एग्जैक्टली स्रोत कौन है, कहां से है, कैसा है, उसको पता नहीं था। इसलिए वो हिरण क्या करने लगा, उस घास में, उस कहां से, उस घास में से, जंगल में से, पेड़ पौधों में से सुगंध आ रही है, उसका खोज करने के लिए सर्वत्र घूमने लगा। दिन भर घूमता रहा, दौड़ता रहा, भागता रहा। घूमने दौड़ने भागने के कारण वो थक गया और उसके मुख से झाग आने लगा, तोंडातून फेस ही उड़ा। और भागते भागते वो हिरण एक पेड़ के नीचे जाकर के गिर गए और थोड़ी देर के लिए बेहोश हो गए। लेकिन उसकी बेहोशी और उसका गिरना उसके उत्थान का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ के पास जाकर के वो गिरा था, उस पेड़ के नीचे एक स्वच्छ शिलातल पर एक निर्घ्रंत दिगंबर मुनि महाराज ध्यान मुद्रा में बैठे। कुछ आवाज आने पर उनका ध्यान भग्न हो गया, समाधि भंग हो गई। समाधि में अर्थात ध्यान में लीन था। उन्होंने आंख खोल करके देखा तो सामने हिरण बेहोश पड़ा। उन्होंने नमोकार मंत्र पढ़ा। थोड़ी देर बाद वो हिरण भान पर आता है, उसको होश आता। होश आने के बाद वो घबराने वाला हिरण भी निर्भय होकर के उन गुरु के श्री चरणों में बैठता। क्यों? क्योंकि वे तीन मुक्ति धारक मुनिराज संपूर्ण विश्व को अभय प्रदान करने वाले। ऐसे मुनि महाराज को देख करके वो हिरण प्रसन्न चित्त होता। तब वे मुनिराज अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने जाना कि हिरण की दशा क्यों ऐसी हुई। तब उन्होंने उस दशा को जान करके कहा, हे मृग तेरी खुशबू से है सारा जग महका है। तुझ्या सुगंधीनं सगळं जग दरवळत. हे मृग तेरी खुशबू से है सारा जग महका है. कस्तूरी तुझ पास में तू ढूंढत काल गवा. मुनि महाराज ने कहा कि अरे भोले हिरण, कस्तूरी तेरे पास में है, सुगंध का अखंड स्रोत तेरे पास में, और तू ढूंढते हुए दुनिया भर में भाग रहा. कुठे शोधसी रामेश्वरन, कुठे शोधसी काशी, हृदयातील भगवंत राहिला हृदयातून उपाशी. एक वैदिक भजन है और उसमें कहा गया हम रामेश्वरम में भगवान को खोज रहे, कोई काशी में खोज रहा है, कोई शिखर जी में खोज रहा है, कोई गिरनार जी में खोज रहा है, कोई कुंतलगिरी में खोज रहा है, कोई पावापुरी में खोज रहा है, कोई श्रवण बेलगोला में खोज रहा है, और कोई कहां खोज रहा है. लेकिन भगवान कहां है? हमारे भीतर. हम ही भगवान हैं. मंदिर में विराजमान जो भगवान है वो प्रतिमा रूप, मूर्ति रूप से भगवान है. वे साक्षात जब थे तो थे ही, वे निर्वाण को प्राप्त हो गए. उनका प्रतिनिधित्व करने वाली जिन प्रतिमाएं, अर्थात हम सबके लिए श्रद्धा का पात्र है, हम सबके लिए आराध्य है, हम सबके लिए वंदनीय है, किंतु वास्तव में हम स्वयं ही भगवान हैं. इस बात का रहस्य भेद गुरुजन करते हैं. भगवान कैसे बना जाता है इसका रहस्य बताते हैं, कि उस रहस्य को सुन करके, समझ करके, उस दिशा में चलने के बाद हम स्वयं ही भगवान बनने वाले हैं. हमें स्वयं को ही चलना पड़ेगा. तो मुनिराज का वो संबोधन सुन करके, तत्वोपदेश सुन करके उस हिरण को सम्यक दर्शन हो गया, वो धर्म सम्मुख हो गया, और वह भी शुभ भाव पूर्वक जीवन जीते जीते योग्य प्रकार से शुभ भाव पूर्वक मन करके सदगति को जाता है. अपना एक सिद्ध क्षेत्र है मुक्तागिरी, है ना? उसका और एक नाम है मेंढागिरी. मुक्तागिरी का ही नाम है मेंढागिरी. आचार्य शांति सागर जी महाराज के अंतिम उपदेश में भी उस घटना का उल्लेख है कि उस मुक्तागिरी से दो मेंढे, अर्थात भेड़, हिंदी में उसको भेड़ कहते हैं, मेंढरा असतात ना, दो भेड़ उस पर्वत से नीचे गिरी. एक मेंढी, एक गिरी, और ऊंचे पर्वत से नीचे गिरने के कारण वो एक भेड़ घायल हो गई. लेकिन वहां बैठे हुए मुनि महाराज ने उसको नमोकार मंत्र सुनाया तो वह भेड़ भी सदगति को प्राप्त. सम्मेद शिखर जी में आपस में लड़ने झगड़ने वाले दो बंदरों को मुनि महाराज से नमोकार मंत्र सुनने को मिला. देवगति. पार्श्व कुमार से दीक्षा के पूर्व गृहस्थ जीवन में सर्प युगल ने धर्मोपदेश सुना. प्रापत दैवम तवनति पदम जीव केनोपदिष्टा.
पापाचारी मरण समय सारमेय योगी सौख्य। सारमेय अर्थात कुत्ता जीवनधर कुमार के द्वारा नमोकार मंत्र का श्रवण करके सदगति का पात्र बना। तो सदगति का पात्र बनने की योग्यता उन जीवों में थी। उपदेश या नमोकार मंत्र आदि को सुनाने का पुरुषार्थ निमित्त के रूप में गुरुजनों ने या उन धर्मात्माओं ने किया। उस निमित्त को पा करके योग्यता वाले जीव सदगति को प्राप्त हो गए। इसलिए गुरुओं का उपदेश सुन करके भी जिसका कर्म प्रबल है, जिसका संसार दुरंत है, ऐसे जीव कभी ज्ञान को ग्रहण नहीं करते और ज्ञानी जन कभी अज्ञानता को प्राप्त नहीं करते, बल्कि गुरुओं के उपदेश से अपने ज्ञान को और पुष्ट करते हैं, अपने आत्मगुण को, अपने ज्ञान गुण को और प्रबल बना लेते हैं। ऐसे गुरुओं की महिमा है। तो आचार्य महाराज कहते हैं अन्य अर्थात अन्य जो गुरु अध्यापक आदि होते हैं उस क्षेत्र संबंधी अन्य तू अन्य व्यक्ति तो ज्ञान प्राप्ति में क्या होते हैं? निमित्त मात्र, बाह्य निमित्त मात्र। जैसे आज यहाँ पर अपने ग्रंथ पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? सूर्य उदय नहीं होता, प्रकाश नहीं होता तो ग्रंथ पढ़ पाते क्या हम? आप कहते हैं कि हमें गुरुओं ने पढ़ाया, महाराज ने पढ़ाया, वो ठीक है, लेकिन यदि प्रकाश नहीं होता, सूर्य प्रकाश आदि नहीं होते, तो गुरुजन तो ग्रंथ कैसे पढ़ा दे आपको? तो प्रकाश भी उसमें एक निमित्त है। इंद्रिय प्रकाश, मन, परोपदेश इत्यादि के निमित्त से जो ज्ञान होता है वह परोक्ष ज्ञान है। परोक्ष ज्ञान की व्याख्या ऐसे करते हैं आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्। ये सूत्र कहाँ आते हैं? तत्वार्थ सूत्र में आते हैं। तो 5 ज्ञानों में से आद्य परोक्ष, पहले 2 ज्ञान परोक्ष है, प्रत्यक्ष अन्यत्, और इन 2 को छोड़कर जो अन्य ज्ञान है वो प्रत्यक्ष है। तो परोक्ष ज्ञान कौन सा है? जो इंद्रिय प्रकाश, मन, परोपदेश इत्यादि के निमित्त से होता है वो परोक्ष ज्ञान है। तो ये ज्ञान हमें हो रहा है, भले वो सम्यक ज्ञान है, शास्त्र संबंधी है, जीवादि द्रव्यों से संबंधित है, फिर भी उसमें प्रकाश निमित्त है क्या? नहीं। तो ये सब निमित्त है। और शास्त्र भी वैसे देखा जाए तो निमित्त ही है। शास्त्र में पढ़ करके हमारे भीतर वो ज्ञान प्रकट हो रहा है। इसलिए ये जो बाह्य निमित्त है ज्ञान प्राप्ति के, ये सब निमित्त है, सहायक मात्र है। उदाहरणार्थ दे रहे आचार्य, गते है धर्मास्ति कायवत। संसार में, विश्व में 6 प्रकार के द्रव्य। द्रव्य कितने हैं? कितने हैं? द्रव्य अनंत है। द्रव्यों के प्रकार 6, द्रव्यों के प्रकार 6 है। द्रव्य तो अनंत है, जीव अनंत है, वो एक प्रकार हो गया। उद्गल उससे अनंत गुण है, वो दूसरा प्रकार हो गया। एक धर्म द्रव्य है, एक अधर्म द्रव्य है, एक तीसरा चौथा प्रकार हो गया। 5वां प्रकार आकाश द्रव्य है, वो भी अनंत प्रदेशी एक अखंड द्रव्य है। और असंख्यात कालानुरूप काल द्रव्य 6ठा प्रकार हो गया। द्रव्य तो अनंत है, प्रकार 6। ठीक है। इस प्रकार इन 6 द्रव्यों में से कंटाला लगे 2 द्रव्य जो है संसारी जीव और उद्गल द्रव्य। संसारी जीव इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सिद्ध जीव कहीं गमनागमन नहीं करते। संसारी जीव और उद्गल द्रव्य, फिर वो अनुरूप हो या स्कंद रूप हो, ये क्या करते हैं? गमनागमन करते रहते, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना गमनागमन करते रहते हैं। लेकिन वो स्वयं गमनागमन भले ही करते हैं, लेकिन धर्म द्रव्य की सहायता बिना, उदासीन निमित्त के बिना वे गमनागमन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तोयम जहमच्छानम, पानी जिस प्रकार मगरमच्छ आदि जलचर जीवों को क्या करता है? सहायक बनता है गमन करने के लिए, गमनागमन के लिए। रेल की पटरी होती, रेल्वेचं रूळ रेल्वेला घेऊन जात नाही, पण रुळाशिवाय सुद्धा रेल्वे जाऊ शकत नाही। पटरी ट्रेन को लाती है ले जाती है, ऐसा नहीं होता। ट्रेन स्वयं गमनागमन करती है, लेकिन पटरी बिना नहीं कर सकती। जमीन मनुष्यों को चलने के लिए सहायता करती है। जमीन कहीं लाती ले जाती नहीं है, लेकिन उसके आधार के बिना हम चल नहीं सकते। उसी प्रकार ये तो स्थूल आधार हो गए, सूक्ष्म निमित्त जो है, अतीन्द्रिय निमित्त जो है, वो धर्म द्रव्य है। उसकी सहायता के बिना जीव और उद्गल गमनागमन नहीं कर सकते। लेकिन वो कैसा निमित्त है? उदासीन निमित्त। धर्म द्रव्य किसी द्रव्य को, जीव और उद्गल को लेकर जाता नहीं, लाता नहीं। तोयम जहमच्छानम, पानी की तरह।
लेकिन वो कहीं लाता ले जाता नहीं। आने जाने वाले जीव और पुद्गल स्वयं अपनी भवितव्यता पुरुषार्थ आदि के निमित्त से गमनागमन करते हैं। उसी प्रकार हर जीव जो भाग्यवान भव्यात्मा है वो अपने भीतर के उपादान आत्मशक्ति के बल से परमात्मा बनता है। लेकिन गुरु देव शास्त्र गुरु आदि जो है वे उस आत्महित के लिए बाह्य निमित्त है, उस धर्म द्रव्य की तरह। इसलिए जिस भूमिका में जो निमित्त आदि है उनके प्रति भी कृतज्ञता धारण करना है। अपने उपादान को समझ करके उसका उपयोग करते हुए आत्महित के लिए दक्ष बन करके हम सबको उस दिशा में प्रयाण भी करना है। लेकिन हम सभी को अंततोगत्वा अपने आप का उत्तरदायित्व स्वीकारते हुए, जिम्मेदारी स्वीकारते हुए अपने कल्याण के लिए तत्पर होना है। देव शास्त्र गुरु तो मात्र मार्गदर्शन दिग्दर्शन करेंगे, स्वयं कल्याण का पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ हमें स्वयं को ही करना है। इन्हीं मंगल भावों के साथ जिनके हृदय रूपी पद्म सरोवर से विश्वव्यापी वात्सल्य की लोक कल्याणकारिणी धर्म गंगा सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय इस लोकोत्तर भावना से निरंतर और निर्व्याज रूप से बहती है। जो वर्तमान धर्म तीर्थाधिनायक भगवान सन्मतिनाथ के रघुनंदन है, जो चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महामुनिराज की मूल संघ आचार्य परंपरा के आभूषण स्वरूप है, जिनका जीवन मानवता का मानदंड और उदारता का उदाहरण है, मूलाचार ही जिनका साधन है और समय सार ही जिनका साध्य है, जो धर्मरथ के समर्थ सारथी हैं, संसार समुद्र में डूबने वालों के लिए जो अभेद्य धर्मों का समान है, जो अज्ञान रूप अंधकार में भटकने वालों के लिए रत्नत्रय के रत्न दीप है, जिनका जीवन सहजता और सरलता के कारण सुंदरता से भी सुंदर है, जो सत्य जिन शासन के अत्यंत समर्थक है, ऐसे आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी यतिपति के त्रिभुवन सुंदर लोक पूज्य चरण कमलों में यही प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, सभी की मति सन्मति हो और सभी की गति पंचम गति मोक्ष गति हो। इन्हीं मंगलमय भावों के साथ बोलिए गुरुवर आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी मुनि महाराज की